Hello, Namaste, my lovely Scorpios. Welcome to your monthly zodiac reading. Let's see February month वृश्चिक राशि यानी स्कॉर्पियो के करियर, लव लाइफ और पर्सनल लाइफ के लिए कैसा रहेगा। कार्ड्स मैं ऑलरेडी पुल कर चुकी हूँ। अपर पोजीशन में जो कार्ड्स आए हैं वो कार्ड्स सिग्निफाई करते हैं कि क्या एनर्जी डोमिनेंट रहेगा सबसे ज्यादा फेब्रुअरी मंथ में, और लोअर पोजीशन में जो कार्ड्स आए हैं वो फेब्रुअरी मंथ के करंट सिचुएशन के हिसाब से एडवाइस कार्ड्स है फ्रॉम द हायर पावर। सो इस साइड में करियर के कार्ड्स है और नीचे करियर के लिए एडवाइस, ये लव लाइफ के कार्ड्स और नीचे लव लाइफ के लिए एडवाइस, और ये पर्सनल लाइफ के एनर्जी के कार्ड्स और नीचे है पर्सनल लाइफ के एडवाइस। सो लेट्स सी करियर, लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में क्या परिस्थिति फरवरी 2023 में अराइज हो सकते हैं स्कॉर्पियो के लाइफ में। शुरुआत करते हैं करियर से। सो स्कॉर्पियो के करियर के लिए फरवरी मंथ में वी हैव दिस डेविल कार्ड। से विद दिस डेविल कार्ड आई सी स्कॉर्पियो के करियर में डिस्ट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा रहेगा फेब्रुअरी मंथ में। हर तरफ से ना हर चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। इसके वजह से पर्टिकुलर किसी गोल पे फोकस करना, उसको कंटिन्यू करना, वो प्रैक्टिस करना चैलेंजिंग फील हो सकते हैं। यू माइट स्ट्रगल, मतलब ये एक्सटर्नल सिचुएशन रहेगा। मे बी एक्सटर्नल सिचुएशन में ऐसा कुछ चीज़ अराइज होगा जिसके वजह से ये डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हो तो कुछ और विषय, कुछ और व्यक्ति, कुछ और चीज में आपके फोकस डाइवर्ट हो सकते हैं। लाइक आपके सराउंडिंग में सब जो कुछ भी कर रहे हैं तो वहाँ पे आपके अटेंशन जा सकते हैं, जिसके वजह से स्टडीज में आपके नहीं मन लगेगा, ऐसा कुछ हो सकते हैं। स्टूडेंट हो, बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, व्हाटएवर यू डू इन योर करियर करंटली, इस मंथ में ना एक्सटर्नल कुछ सिचुएशन की वजह से डिस्ट्रैक्शन आ सकते हैं। सपोज इस मंथ में कोई आपको टेम्प्ट कर सकते हैं या फिर शो कर सकते हैं कि हाउ सक्सेसफुल दे हैव बिकम। तो कोई आपको टेम्प्ट कर सकते हैं या डिस्टर्ब कर सकते हैं या कुछ मैटर आपको बॉदर कर सकते हैं। एंड ऑल्सो फॉर सम इट कैन ऑल्सो बी लाइक आप में से कोई पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो या फिर फ्यूचर को लेके ज़्यादा टेंशन कर रहे हो। पास्ट एंड फ्यूचर रिगार्डिंग कुछ सिचुएशन भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर आपके आसपास में जो भी सिचुएशन अराइज हो रहे हैं दैट कैन डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू शुड डू राइट नाउ। तो नाउ मोमेंट में जो करना है उससे आपके ध्यान हट सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन से इस मंथ में बच के रहना है, नहीं तो जो काम आपको करना चाहिए इस मंथ में वो फिनिश नहीं हो पाएगा या फिर वो सही से फुलफिल नहीं हो पाएगा। डिले हो सकते हैं उस चीज में, ध्यान हटी, दुर्घटना घटी, ऐसे कुछ हो सकते हैं। देन करियर में एडवाइस कार्ड्स में वी हैव लॉयल्टी, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज और है 3 ऑफ कप्स। से बी लॉयल टू योर वर्क, टू योर ड्रीम्स, टू योर डिजायर्स। अगर जोर ज़बरदस्ती ऐसा कुछ आप कर रहे हो जहाँ पे आपको इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं वहाँ पे, तो अभी भी वक्त है विद दिस पावरफुल चेंज के आप ऑल्टरनेट कुछ ट्राई भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लगे कि आपको ये चीज़ ज़्यादा बेनिफिट दे रहे हैं तो आप करियर को स्विच कर सकते हो। इट्स नेवर टू लेट टू ट्राई। सपोर्ट, कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन, गाइडेंस आपको मिलेगा करियर में आगे जाके इफ यू फॉलो योर ड्रीम्स एंड पैशन के अगेंस्ट, अपने इंट्यूशन के अगेंस्ट जिस काम में आप लॉयल नहीं हो उसको जोर जबरदस्ती मत करो। ओके, इफ यू फॉलो योर ड्रीम्स एंड पैशन विद लॉयल्टी देन यूनिवर्स आपको डेफिनेटली सपोर्ट करेंगे आगे भी। ये एडवाइस किसी स्कॉर्पियो के लिए आ रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू आई सी के व्हाटएवर यू डू इट आउट ऑफ लव। मज़े से करो, एंजॉय करो अपने काम को। अगर एंजॉय नहीं कर पा रहे हो तो फिर मे बी यू नीड टू ब्रिंग अ चेंज, और सपोर्ट एडवाइस आपको लेना चाहिए फिर उस चीज़ में जिसका करियर गोल्स आपके करंट करियर गोल्स एंड ड्रीम से मैच होते हैं। उनके कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो। हाउएवर आई सी सपोर्टिव कोवर्कर्स या एडवाइजर्स, मेंटर्स आने वाले दिनों में आपको मिलेगा। ये अपॉर्चुनिटी किसी ग्रुप या कम्युनिटी या म्यूचुअल फ्रेंड सर्किल के थ्रू भी किसी को मिल सकते हैं। सो डिस्ट्रैक्शन से इस मंथ में बच के रहना है। बी लॉयल टू योर ड्रीम्स। ऑलराइट, दिस वाज द एनर्जी फॉर योर करियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू योर लव लाइफ। लव लाइफ में इंटरेस्टेड अगर आप नहीं हो तो इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, बट आप में से जो भी स्कॉर्पियो इंटरेस्टेड हो उनके लिए लव लाइफ के लिए वी हैव दिस चैरियट कार्ड। कैंसर की एनर्जी आ रही है। ओके,
सम ऑफ यू कुड बी डीलिंग विद अ कैंसर, या फिर विद दिस कार्ड आई एम सेइंग कि आप में से कोई रिलेशनशिप से बाहर आ चुके हैं, या सम ऑफ यू आर सिंगल बट एट द सेम टाइम देयर इज समबडी जो आपको पसंद है, इनसे बात करके आपको अच्छा फील होते हैं. फॉर सम ऑफ यू इट कैन ऑल्सो बी लाइक अ चॉइस बिटवीन टू पर्सन. ओके, या आई डेफिनेटली सी के इस मंथ में कोई आपको रीच आउट कर सकते हैं. एडवाइस के लिए वी हैव हैप्पी कम्युनिकेशन इज अ की एंड 7 ऑफ वाटर. सी फॉर सम ऑफ यू आई सी के देयर इज समबडी जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है. फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन कैंसर या जेमिनाई हो सकते हैं. ओके, जिनसे बात करना आपको अच्छा लगता है. राइट नाउ यू आर सिंगल, लाइक प्रीवियसली आप एक रिलेशनशिप में थे जो वर्कआउट नहीं हुआ है. सो राइट नाउ यू आर सिंगल बट पर्टिकुलर ये जो पर्सन है यू फाइंड देम इंटरेस्टिंग, इनसे बात करके आपको अच्छा लगता है. लेकिन एट द सेम टाइम आप थोड़ा परेशान हो क्योंकि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट शो करते हैं. बट ऑन दी अदर हैंड आपको इस बात का डर है कि अगर ऐसे ही चलता रहा आप दोनों के बीच तो आपको कमिटमेंट में जाना पड़ सकते हैं जो आप नहीं चाहते हो मतलब आप कंफ्यूज्ड हो. यू डोंट वांट टू हरी थिंग्स, जल्दबाजी आप नहीं करना चाहते हो. यू जस्ट एंजॉय स्पीकिंग टू दिस पर्सन, लेकिन कमिटमेंट में आप फिलहाल नहीं जाना चाहते हो. एट द सेम टाइम आप ये भी नहीं चाहते हो कि ये आपको छोड़ के किसी और के साथ चले जाए. सो यू नीड अ ब्रेक, यू नीड स्पेस. डिसीजन मेकिंग के लिए यू नीड स्पेस इन दिस मंथ. बट एट द सेम टाइम इनसे बात करना आपको अच्छा लगता है और आपको ये भी फील होते हैं कि इनके एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं. जितना आप दोनों बात करते जाते हो उतना ही इनके तरफ से एक्सपेक्टेशन बढ़ते जाते हैं या फिर अटैचमेंट और भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं. सो इसकी वजह से थोड़ा आप कंफ्यूज्ड हो, थोड़ा आपको फील होते हैं कि रिलेशनशिप में जाना चाहिए इनके साथ या नहीं, क्या करना चाहिए. यू वांट टाइम बट इट कुड बी लाइक ये पर्सन आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं. इट कैन ऑल्सो बी लाइक दैट. तो ऐसा कुछ सिचुएशन रहेगा. ऑल्सो वैलेंटाइन डे इस मंथ में है. मे बी ये पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इनको प्रपोज करोगे, कमिटमेंट करोगे, बट यू वांट टू अवॉइड दिस थिंग. ऑल्सो यू नो कि अगर आप नहीं करते हो तो ये डिसअपॉइंट हो सकते हैं. तो करे तो क्या करे. सिर्फ दिस एडवाइस कहा जाए सी कि आप इनसे कम्युनिकेशन कंटिन्यू कर सकते हो. अगर इनसे बात करके आपको हैप्पी फील होते, आपको अच्छा लगता है तो ये अच्छी बात है. यू कैन बोरो टाइम टू मेक अ डिसीजन. यू हैव द राइट टू मेक अ चॉइस. आई थिंक विद दिस 7 ऑफ वाटर यू शुड टेक टाइम टू मेक अ चॉइस बिकॉज आई थिंक आप श्योर नहीं हो कम्प्लीटली. और कोई भी चीज़ जब तक आप अंदर से कम्प्लीटली श्योर ना हो वो नहीं करना चाहिए. सो यस, यू कैन एनालाइज द सिचुएशन, टेक योर टाइम. जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर इनसे बात करके आपको अच्छा फील होता है तो आप बात कर सकते हो. दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ओवर एनालाइजिंग मत करोगे. अगर आप कमिटमेंट में नहीं चाहते हो तो ये आपको छोड़ के अगर चले गए तो सी इफ़ यू आर मेंट टू बी टुगेदर यू विल बी टुगेदर. ये हमेशा याद रखना. सो इस मंथ में यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि डिसीजन लेने में जल्दबाजी मत करो. टेक योर टाइम एंड डू व्हाट फील्स राइट. अगर इस मंथ में आपको लग रहे हैं कि आप कंप्लीटली श्योर नहीं हो, अभी भी इस पर्सन को और भी जानना बाकी है और भी आपको पर्सनल स्पेस चाहिए, तो यस, कमिटमेंट में मत जाना इस मंथ में. If this person wants to be with you only, they will wait. They will give you that much time. Okay? And with the 7 of water, इस मंथ में आपको more than one choice भी ऑफर हो सकते हैं लव लाइफ में. मे बी एक से ज़्यादा पर्सन आपको अपने दिल की बात बोल सकते हैं. Alright. So take your time. Don't rush things. When the time is right, it will happen. Okay? अगर आपको लग रहे हैं ये आपके स्पेसिफिक पर्सन की एनर्जी है तो आप इस मैसेज को रिवर्स कर सकते हो. बट फॉर मोस्ट ऑफ यू विद द 7 ऑफ कप्स एंड चैरियट, ऐसी ये कंफ्यूजन, डिसीजन मेकिंग में हेजिटेशन की एनर्जी आपके ही है. ओके, मोर चॉइसेस आपके लव लाइफ में अवेलेबल रहेंगे. ओके, विद द 7 ऑफ कप्स इट कैन ऑल्सो बी लाइक फॉर सम ऑफ यू ऐसी आप जिस पर्सन को चाहते हो दे हैव ऑल्सो मेनी ऑप्शंस. ओके, सो यस, इस मंथ में
अगर आप सिंगल हो, अगर आपको कोई प्रपोज करते हैं बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट, तो जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले। विद दिस हैप्पी कार्ड आई सी आपके क्रश भी आपको सीक्रेटली लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग मोर कन्वर्सेशंस विद यू। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच और भी ज्यादा बातचीत हो। दे डेफिनेटली लाइक यू। दिस इज द पीरियड ऑफ नोइंग ईच अदर एक्चुअली। इट्स टाइम टू रिकलेक्ट योर ओन थॉट्स। सो अगर आप अंदर से कमिटमेंट करने के लिए गाइडेड फील नहीं कर रहे हो, डर रहे हो कमिटमेंट से, देन इस मंथ में आप रुक जाओ। इट्स नॉट योर टाइम येट। सडन इम्पल्स के बेसिस में कमिटमेंट मत करो। यही आपके स्पिरिट गाइड आपको फरवरी 2023 में कहना चाहते हैं। ओके, सो ये था आपके लव लाइफ की एनर्जी एंड एडवाइस फॉर फरवरी। नाउ मूव ऑन करेंगे पर्सनल लाइफ में। ओवरऑल आपके पर्सनल लाइफ में किस तरह की एनर्जी डोमिनेंट रहेगा इस मंथ में, वो देखेंगे। ओके, स्कॉर्पियो के पर्सनल लाइफ में टावर यानी कोलैप्सिंग की एनर्जी डोमिनेंट रहेगा फरवरी मंथ में। नाउ आई कांट से कि किस एरिया में ये कोलैप्स या ये डाउनफॉल आ रहे हैं, लेकिन इस मंथ में समथिंग इज फॉलिंग अपार्ट। कुछ बिखर रहे हैं या बिखर चुके हैं ऑलरेडी, जिसका अंदाजा आपको फरवरी 2023 से पहले ही लगभग हो गया था। There is something in your life जो completely fall कर रहे हैं। There is something in your life जो कुछ हद तक बिगड़ सकते हैं इस मंथ में, और इस चीज को उसी तरह से फिर से बिल्ड करना इस मंथ में पॉसिबल नहीं है, और इसके वजह से मेंटल डिस्टर्बेंसेस शायद आ रहे हैं। चलिए देखते हैं ऐसे कोलैप्सिंग सिचुएशन में जो भी स्कॉर्पियोज है इस मंथ में, उनके लिए क्या एडवाइस आ रहे हैं फ्रॉम द डिवाइन सोर्स। तो हमारे पास है क्लीन इट अप, सरेंडर टू द डिवाइन, और है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑलराइट, सो आई सी पिछले कुछ दिन से थोड़ा थोड़ा करके कोलैप्स होते आ रहे हैं, और इसका इफेक्ट बहुत ज्यादा इस मंथ में रहेगा। इसके वजह से आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी फील करोगे। तभी आई थिंक आपके लव लाइफ और करियर में डिस्ट्रैक्टेड एंड कंफ्यूजन की एनर्जी आ रहे थे। So this collapsing moment affecting your career and your love life. से जो भी कोलैप्स हो चुके हैं उसे ठीक करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस मंथ में। इसलिए यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इस मेस को आप क्लीन करो, लेट गो करो, रिलीज करो, और अपने टेंशन और वरीज को हायर पावर के ऊपर सरेंडर कर दो, क्योंकि आप इस डाउनफॉल को स्टॉप नहीं कर पाओगे। सो यू बेटर सरेंडर। यही आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और इस मंथ में ना पूरी तरह से क्लैरिटी इस सिचुएशन में आपको नहीं मिलेंगे। सो फाइनल कुछ डिसीजन या स्टेटमेंट ना दे इस मंथ में। किसी भी डिसीजन को फाइनलाइज इस मंथ में ना करे। अगर आप किसी को अपने डिसीजन रिकॉन्सिडर करने के लिए कहते हो, दे वोंट डू इट। एक इरिवर्सिबल पोजीशन में एक मैटर है इस मंथ में। एंड फॉर सम ऑफ यू विद दिस टावर कार्ड आई फील एक रियलाइजेशन आपको हो सकता है इस मंथ में, एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन बिकॉज ऑफ अ बैड सिचुएशन। मतलब जो चीज़ आपको नहीं दिख रहे थे पहले, वो चीज़ एग्जिस्ट करते हैं, ऐसे कुछ रियलाइजेशन आपको हो सकते हैं। ओके, जब ये टावर मोमेंट आते हैं इट मीन्स दैट जिस भी मैटर कोलैप्स हो रहे थे उस मैटर का जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। ओके, मतलब किसी चीज को आप बहुत दिन से अगर अनदेखा कर रहे थे या ध्यान नहीं दे रहे थे उस चीज में, इट कैन फॉल अपार्ट दिस मंथ। कुछ सप्रेस्ड मैटर अपने पीक मोमेंट में जा सकते हैं और आपके हेडेक के रीजन बन सकते हैं इस मंथ में। यू कुड बी डीलिंग विद समबडी जो सडनली एक यू टर्न ले सकते हैं। दिस पर्सन कैन बी एरीज या फिर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, बट ये सारे ज़ोडिएक साइन के प्रेजेंस स्ट्रांगली आ रहे हैं। तो मे बी सम ऑफ यू आर गोइंग थ्रू दिस बिकॉज ऑफ समवन जिनके ज़ोडिएक साइन इनमें से कोई एक है। सी एक डाउनफॉल मैं देख पा रही हूँ इस मंथ में। इट कुड बी द डाउनफॉल ऑफ ओल्ड आइडियाज। मे बी यू आर सर्चिंग फॉर अ न्यू डायरेक्शन। अगर आप बहुत दिन से एक न्यू डायरेक्शन, एक न्यू एस्टेब्लिशमेंट चाह रहे थे, तो उस चीज के लिए जगह बन पाए आपके लाइफ में, इसलिए कुछ पुराने चीज हट रहे हैं, या फिर लाइफ आपको रिमाइंड करवा रहे हैं कि ये न्यू स्टार्ट आप नहीं कर पा रहे हो बिकॉज अभी भी आप इस ओल्ड सिचुएशन रिगार्डिंग मेस को क्लीन नहीं कर पाए हो। तो जब तक ना आप इस मेस को क्लीन करते हो तब तक न्यू फाउंडेशन इस मंथ में पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये एक
सिचुएशन हो सकते हैं, केओस और डिस्ट्रेस हो सकते हैं, और इस केओस एंड डिस्ट्रेस की वजह से एक स्पेस क्रिएट हो रही है आपके लाइफ में जहाँ पे आप न्यू कुछ चीज़ क्रिएट कर सकते हो या न्यू कुछ चीज़ को आप अलाउ कर सकते हो। पर्टिकुलर एक ओल्ड सिचुएशन से आप फ्री हो रहे हो इस मंथ में, दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के ये टावर मोमेंट आप लोगों के लाइफ में क्या है, क्या चीज़ कोलैप्स कर रहे हैं, जो चीज़ इस मंथ में इरिवर्सिबल है, मतलब कोशिश करके भी आप उस चीज़ को रीबिल्ड नहीं कर पाओगे उसी तरह। व्हाट इट इज़ जो कोलैप्स कर रहे हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके और इसके लिए एडवाइस यही आ रहे हैं कि डोंट होल्ड ऑन टू समथिंग जो पूरी तरह से बिखर चुके हैं। इस चीज़ को होल्ड करके कोई फ़ायदा नहीं है। बेटर यू सरेंडर टू द डिवाइन, क्लीन इट अप। इसके आगे आप क्या कन्फ्रंट करोगे, ये चीज़ अभी यूनिवर्स रिवील नहीं कर रहे हैं, बिकॉज और भी कुछ चीज़ होना बाकी है और वो सारे मैटर जब हो जाएगा तभी आपको क्लैरिटी मिलेगा। सो फॉर नाउ आई सी के कुछ और रास्ता आपको अकेले चलना पड़ेगा, एंड आफ्टर दैट अदर पार्ट्स ऑफ द सिचुएशन विल बी रिवील्ड टू यू। रीडिंग एंड करने से पहले स्कॉर्पियो के लिए फेब्रुअरी मंथ के लिए कुछ शैडो वर्क एंड लाइट वर्क करेंगे। शैडो वर्क मतलब आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ सप्रेस्ड है, जो चीज़ आप खुद से छिपाते आ रहे हो, वो क्या है वो देखेंगे इस मंथ में। उस चीज़ को देखना चाहिए तभी कुछ चीज़ रिजॉल्व हो पाएगा। वो क्या है जिसको आप कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हो, वो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो खुद से, व्हाट इट इज़ दैट यू नीड टू कन्फ्रंट, और इस चीज़ के ऊपर आपको काम करना चाहिए। सो वो देखेंगे। सो हमारे पास है इज दिस मी और पैरासाइट। ओवर डिपेंडेंसी, मिसयूज्ड, पावरलेस आप में से कोई फील कर रहे हो। इट कुड बी बिकॉज ऑफ ब्रोकन ड्रीम्स या फिर किसी पर्सन की वजह से। सम ऑफ यू फीलिंग लाइक दिस, लाइक इस सिचुएशन में आपके जोर नहीं चल रहे हैं, यू नो व्हाट इज रॉन्ग, लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप कुछ करोगे या कुछ बोलोगे तो कोई नहीं सुनेगा आपका। यू डोंट हैव दैट पावर टू चेंज द सिचुएशन। सो सम ऑफ यू आर फीलिंग लाइक दिस। इसके वजह से ना आपके अंदर एक डर भी आ गया है फ्यूचर को लेके। फ्यूचर रिगार्डिंग फियर भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग है कि नेचुरल जो फ्लो है आपके लाइफ में वो कहीं ना कहीं डिसरप्टेड हो चुका है। अगर आपको लग रहे हैं कि ये आप हो तो आप ये बिल्कुल भी नहीं हो। यू आर मेंट टू ब्रेक दिस बैरियर, ओके, यू आर मेंट टू टेक अ ब्रेव स्टेप, एक बोल्ड स्टेप लेने के लिए। सिचुएशन कहीं ना कहीं आपको इंस्पायर कर रहे हैं, लेकिन कब बोल्ड स्टेप लेना है वो आपके ऊपर है। When the time is right, you need to just break the barrier and free yourself. बिल्कुल भी आप ये नहीं हो। अगर आपको लग रहे हैं कोई आपसे गलत काम करवा रहा है या गलत काम करवाए हैं पहले, और जो आप अभी हो गए हो वो पहले नहीं थे, और आप खुद को पहचान नहीं पा रहे हो कि ये मैं हूँ या फिर जो मैं पहले था वो हूँ। चेंजेस तो सबके लाइफ में आते रहते हैं, और जो आप हो वो आप बाद में रहोगे, ऐसा भी नहीं होगा। यू आर मेंट टू चेंज, इसको ही एवोल्यूशन कहते हैं। सो एज लॉन्ग एज यू हैव लाइफ यू विल कीप चेंजिंग। ऐसा कुछ चेंज अच्छा होता है जिससे आपके डिपेंडेंसी कम होते हैं लोगों के ऊपर। सो अगर आप किसी पर्टिकुलर आइडिया के ऊपर या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो चुके हो कि उसके अलावा कुछ और अपॉर्चुनिटी आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, देन आई थिंक यू नीड टू ब्रेक दिस पैटर्न, ओके। तो ये एक शैडो फीलिंग आप सबकॉन्शियसली फील करते हो। जितना आप इस चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट करोगे उतना ही आपके पर्पस क्या है वो क्लियर होते जाएंगे, ओके। लाइट वर्क मीन्स ईगो एंड फियर के ऊपर उठ के अपना अंडरस्टैंडिंग कुछ इस तरह से एक्सपैंड करना जिससे कि आपके लाइफ में वो प्रकाश, वो लाइट आ सके, एंड दिस लाइट विल फ्री यू फ्रॉम दिस शैडो थिंग, ओके। तो व्हाट इट इज जो आपको इस पैरासाइट फीलिंग से फ्री कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास है फेयरी रेवर्स। इट सेज योर लाइफ कैन बी जॉयफुल इफ यू अलाउ योर फेथ टू ओपन द डोर्स दैट विल मेक दिस हैपन, रिमूव द बैरियर एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। से आप करंटली जिस पोजीशन में हो, ऐसी कि आपके आसपास सिचुएशन काफ़ी फॉगी है, धुंधला है, वेदर वाला फॉग नहीं, मतलब क्लैरिटी नहीं है। जो क्लैरिटी आपको मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला है, इसीलिए आपको
समझ नहीं आ रहे हैं, इसलिए ना आप बहुत ज़्यादा रेसिस्ट कर रहे हो हर एक चीज़ को अंदर से आउट ऑफ फियर। सो ये जो पैरासाइट फीलिंग और ओवर डिपेंडेंसी फीलिंग, आइडेंटिटी क्राइसिस वाला फीलिंग जो इमर्ज हो रहे हैं आपके अंदर से, इट्स ऑल हैपनिंग फॉर अ रीज़न। एंड मुझे लगता है आने वाले दिनों में, नॉट इन दिस मंथ बट आने वाले दिनों में, ये जो फॉगी सिचुएशन है वो क्लियर होगा। काफ़ी कुछ जो आपको अभी पता नहीं है, आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो आगे जाके दिखाई देगा। आगे तभी जाके दिखाई देगा जब आप मूव फॉरवर्ड करोगे। यू डोंट हैव टू मेक एनी डिसीजन कि राइट की तरफ जाना है या लेफ्ट की तरफ। यू डोंट हैव टू मेक एनी डिसीजन, जस्ट एक्सप्लोर विदाउट अटैचमेंट्स। अटैच मत होना, ओके, जस्ट ऑब्जर्व एंड एक्सप्लोर। अगर आपके सामने कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं तो फटक से ना मत बोल देना विदाउट एक्सप्लोरिंग इट। यही आपको यूनिवर्स एडवाइस दे रहे हैं। फेब्रुअरी डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा स्कॉर्पियो के लिए। और एक बात है, अगर आपके आसपास लोग कह रहे हैं कि इस समय ना ये करना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है तेरे लिए, ये कर ले, लेकिन आपको लग रहे हैं कि अरे ये चीज़ तो मेरे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सब यही कर रहे हैं एट दिस टाइम, इट्स नॉर्मल। जो चीज़ उनके लिए अभी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकते हैं। इट डजंट मेक यू वियर्ड एक्चुअली, ओके, इट्स नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल। सो अगर आप किसी चीज़ के बारे में कम्प्लीटली श्योर नहीं हो तो उस चीज़ के बारे में आप जजमेंट मत दो या फिर कंक्लूशन में अब ना पहुँचे। जस्ट टेक योर टाइम, क्योंकि अभी भी आपके सामने बहुत चीज़ अनफोल्ड होना बाकी है। सो द एडवाइस इन दिस मंथ इज़ डोंट ट्राई टू फिक्स समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी ब्रोकन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई रिलेशनशिप ब्रोकन है तो उसको आप ठीक मत करो, आप खुद को फिक्स करो। यू जस्ट फिक्स योर सेल्फ। एज लॉन्ग एज यू आर ब्रोकन, आप उस चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते हो, आप खुद को फिक्स कर सकते हो। जब आप खुद को फिक्स कर लोगे तब सिचुएशन अपने आप ही फिक्स हो जाएंगे। सो इस टाइम में ना यू नीड टू एम्पावर योर सेल्फ, ओके, लिसन टू मी वेरी केयरफुली स्कॉर्पियो। फेब्रुअरी मंथ में एम्पावर योर सेल्फ एंड स्टे अवे फ्रॉम मेकिंग एनी डिसीजन, फ्रॉम मेकिंग एनी जजमेंट। बस इतना जान लो, आगे और भी चीज़ रिवील होने वाले हैं एंड तब जाके ये जो फॉगी सिचुएशन है, जो आपको ठीक से नहीं समझ में आ रहे हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगे। तब जाके आपको पता भी चलेगा कि आप इतने दिन से ये सब कुछ क्यों एक्सपीरियंस कर रहे थे, व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड इट, वो आपको पता लग जाएगा। सो अभी आप जिस रास्ते से जा रहे हो, इट विल एक्सपैंड योर अंडरस्टैंडिंग और आपके ओवर डिपेंडेंसी को कम करने में ये जर्नी आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, ओके। सो ये था फेब्रुअरी मंथ की एनर्जी। काफ़ी लेंदी हो चुका है ये रीडिंग अगर आपको हेल्पफुल लगा, आपके साथ रेजोनेट किया है तो आप मुझसे अपना थॉट्स शेयर कर सकते हो। अगर रेजोनेट नहीं किया है तो ज़ोर ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में इस मैसेज को फिट मत करो। यू कैन रीच आउट टू मी फॉर पर्सनल रीडिंग। मेरे मेल आईडी में आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई हैव ऑलरेडी मेंशन माय ईमेल आईडी, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहना, मुस्कुराते रहना। आई लव यू ऑल, बाय।